आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे पर जिसने हाल ही में राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में खूब चर्चा बटोरी है। पाकिस्तान के सिंध प्रदेश पर भारत के दावों की बात और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए कारण। आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबा इतिहास विवादों से भरा हुआ है, चाहे वो कश्मीर हो, सीमा पार आतंकवाद हो या सिंध में मानवाधिकार की स्थिति। लेकिन पहली बार भारतीय राजनीति के शीर्ष स्तर पर सिंध क्षेत्रों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को लेकर आवाज उठाई गई है। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि सिंध की संस्कृति, भाषा और परंपराएं सदियों से भारतीय सभ्यता से जुड़ी रही है। सिंधु घाटी सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। आपको बता दें, भारत की सांस्कृतिक जड़ों का अहम हिस्सा है। विभाजन के दौरान लाखों सिंधी परिवारों को जबरन विस्थापन झेलना पड़ा, इसीलिए उनका भारत से जुड़ाव आज भी गहरा है। उनके अनुसार संस्कृति, इतिहास और मानवीय अधिकारों के आधार पर भारत को सिंध मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने का हक है। राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी चिंता जताई, पाकिस्तान में रहने वाले सिंधियों के साथ भेदभाव और दमन होता है। उनकी भाषा, संस्कृति धीरे धीरे मिटाई जा रही है और सिंध में राजनीतिक अधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत केवल अपने सांस्कृतिक संबंधों की बात नहीं कर रहा, बल्कि मानवाधिकार की रक्षा का भी मुद्दा उठा रहा है। क्या भारत वास्तव में दावा कर रहा है? यह समझाना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने कोई भी आधिकारिक भौगोलिक दावा नहीं किया है, बल्कि राजनाथ सिंह का बयान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दावों पर आधारित था, जिसका मकसद है सिंधियों के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करना। राजनाथ सिंह के बयान ने इस विषय पर नई बहस जरूर शुरू कर दी है कि क्या इतिहास और संस्कृति किसी क्षेत्र पर दावा करने का आधार बन सकते हैं, या ये सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले सिंधियों के मानवाधिकारों पर ध्यान दिलाने की राजनीतिक रणनीति है। जो भी हो, इतना तो तय है कि सिंध का इतिहास भारत से गहराई से जुड़ा है और यही वजह है कि ये मुद्दा चर्चाओं में बना हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।